AIMIM के लीडर असदुद्दीन अवैसी बिहार दौरे पर हैं और हमारे साथ फयाज़ कमर साहब हैं। फयाज़ कमर साहब से जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। फयाज़ कमर साहब, कैसे देखते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब 4 दिन के दौरे पर बिहार में हैं और पूरा सीमांचल सहित पूरे बिहार में सियासत गरमाई हुई है, इसको कैसे देखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी कोई पहली बार बिहार नहीं आए हैं। 2025 की अगर बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की ये दूसरी बार बिहार का दौरा है। इससे पहले वो अप्रैल में आए थे। अप्रैल में जो है किशनगंज के कुछ इलाकों में उन्होंने जनसभाएं की थी। उसके बाद जो है अब फिर से आए हैं। अब जो लेकर आए हैं वो है सीमांचल न्याय यात्रा, यानी कि कारवान इंसाफ यात्रा को लेकर वो बिहार के इस वक्त दौरे पर हैं। अब देखे होंगे कि इससे पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाला। उसके बाद जो अभी तेजस्वी यादव जो है इस वक्त कुछ दिन पहले जो है वो एक अधिकार यात्रा निकाले। उसके बाद जो है अभी प्रियंका गांधी भी मतलब सम्मान यात्रा पर है वैशाली के इलाके में। अमित शाह जी भी आए हुए हैं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी सीधी सी बात है कि वो राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी अपनी पार्टी है और पार्टी के प्रेसिडेंट है। तो इसलिए उन्होंने जो है इंसाफ यात्रा यानी सीमांचल के साथ जो बदसलूकी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, उसको लेकर वो सीमांचल का दौरा कर रहे हैं। सीमांचल के इलाके में आए हैं और सीमांचल एक ऐसा इलाका है जो कि आप अगर कभी भी अब चले जाए, चाहे जिस इलाके से चले जाए, चाहे आप इधर सुपौल के इलाके से चले जाए, नेपाल की तरफ से आ जाए, चाहे आप इधर बागडोगरा की तरफ से आ जाए, बंगाल की तरफ से, हर तरफ से आपको सीमांचल की बदहाली नजर आएगी। तो इन्हीं बदहाली को लेकर बात करने के लिए, बदहाली की चर्चाएं करने के लिए, यानी कि बदहाली को दूर करने के लिए अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की यात्रा पर है। तो इस यात्रा से किनको फायदा है, किनको नुकसान है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो सीमांचल की यात्रा पर है, इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोगों में खलबली जरूर है, इस बेचैनी जरूर हुई है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है कारवान इंसाफ यात्रा पर निकल गए हैं। हम लोग जैसे जैसे कर रहे थे वैसे अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रास्ते पर उतर आए हैं। हमने जिस तरीके से मुसलमानों को लुभाने का काम किया, अकलियत समाज के लोगों को लुभाने के तरीके अपनाए, क्योंकि अभी SIR का आपको मालूम होगा, SIR का मुद्दा चल रहा था। SIR में जो प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जो घुसपैठिया जाना पड़ेगा, इन लोगों बहुत तरीके की सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके बाद जो है राहुल गांधी और जो है तेजस्वी यादव ने इस पर एक चर्चा तक नहीं की कि सीमांचल के लोगों को, सीमांचल में अक्सरियत आबादी जो मुसलमानों की है, वहां पर जो सीधे तौर पर सीमांचल के लोगों को, मुसलमानों को, खुसूसन मुसलमानों को बदनाम करने की, उनको बदनाम करने की और तमाम हदें प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग किए। तो ये महागठबंधन वाले कुछ नहीं बोले। अब असदुद्दीन ओवैसी आकर यही सब बातें कर रहे हैं। जो बातें ये नहीं कर पाए, शायद किसी वजह से या कि कोई और वजह होगी, इसके पीछे रीजन क्या है मैं नहीं बता सकता। लेकिन उन्होंने जो मुसलमानों को लेकर, SIR को लेकर, घुसपैठ को लेकर इन दो नेताओं ने बात नहीं की, महागठबंधन के लोगों ने बात नहीं की, तो वो बात अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। लेकिन सर मैं एक बात कहूँगा यहाँ पर, आपकी बात को रोकते हुए मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 साल से सीमांचल में एक्टिव है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से कहाँ कुछ हो पा रहा है। अभी पिछले चुनाव में लुभाने के लिए कह दिया है कि भाई अवैसी हॉस्पिटल बनेगा। तो ये तमाम चीज़ें तो जनता तो देख रही है। MIM की तरफ से तो कोई पहल हुआ नहीं अभी तक। और इन्हें में जैसे इत्तेहाद मुस्लिम आपको मैं बता दूं, एक राजनीतिक पार्टी है जी, ठीक है। हाँ। और कोई अलाउद्दीन का चिराग लेकर नहीं चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, करेंगे उनके लोग ही, करेंगे उनके लोग ही। जब उनके साथ लोग जुड़ेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उनके साथ मिलकर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है काम होगा। जिस तरीके से 2020 के अंदर चुनाव में ऐलान हुआ था, असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात की घोषणा की थी कि अगर हमारे यहाँ पर जो मजबूती होती है तो इलाकाई सीमांचल में ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी कॉलेज वगैरह होंगे। तो लेकिन अब बात वही वाली हो जाती है कि जब आपके मतलब आप मजबूत पेड़ हैं, उससे साया मिलता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, उससे साया मिलता है। अब एक काम करें कि एक टहनी जो है हमारे दरवाजा बनाने का काम आ जाएगा, एक टहनी से जो हम चारपाई बना लेंगे, एक टहनी से जो हम क्या बोलते हैं पलंग बना लेंगे, एक टहनी से जो हम खिड़कियां बना लेंगे। धीरे धीरे सारे टहनी को आप काट देंगे, उसके बाद एक ऊपर पे बचा रहेगा, बड़ा होगा, फिर दोबारा हम काट देंगे उसको। तो मतलब इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, फिर वो साया देगा वो पेड़।
जरा इंसाफ वाली बात करिए। नहीं, ये लोगों का सवाल है। मैं लोगों को ही जवाब में दे रहा हूँ। जवाब जब चैनल पे बात हो रही है तो लोगों तक पहुंच रही है, तो जाहिर सी बात लोग सुनेंगे, तो लोगों को ये जवाब मिल रहा है ना कि उस पेड़ का साया फिर दोबारा नहीं मिल सकता। यानी इशारा वहां कर रहे हैं जो कि 4 तोड़ के ले गए। वहीं जा रहा हूँ, मतलब आप देखें उस पेड़ का साया बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी सारी टहनियां कट गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पास 5 टहनियां थी। एक पेड़ असदुद्दीन ओवैसी के पास 5 टहनियां थी। 5 टहनियों में से 4 टहनियों को काट लिया गया, उसको ना जाने किस काम में लाया गया। तो अब जाहिर सी बात है, जब 4 टहनी कट गई तो पेड़ बेचारा अकेला क्या करे, क्या करे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए अगर साथ होते शायद कि वो ख्वाब पूरा होता, बनता। ख्वाब अगर शर्मिंदा ताबीर करनी होती है तो आपको साथ में रहना होता है। किसी अब मान के चलिए आपके 4 बेटे हैं, 4 बेटों में से आप जो है 3 बेटे आपसे बदसलूकी करके भाग लेते हैं, 3 बेटे निकल लिए, एक बेटे को लेकर आप कितना तरक्की कर लेंगे। तो हमने चारों का अगर सपोर्ट मिलेगा तो आप इलाके के अंदर नामवर और बाइज्जत शख्सियत समझे जाएंगे कि देखो उनके चारों बेटे कितनी इज्जत के साथ सही तरीके से और एक सवाल बस्ती के अंदर तरक्की कर लिया है। तो इसी तरीके से 5 लोग जीते थे, लेकिन 4 लोगों ने बेवफाई कर ली, वो लोग दूसरी जगह चले गए, तो अकेले बेचारे अख्तर ईमान कमजोर पड़ गए। लेकिन उसके बावजूद भी देखें, उसके बावजूद भी अगर मुसलमानों के लिए, अकलियत समाज के लिए, सीमांचल के लिए सबसे ज्यादा रिकॉर्ड उठा ले आप, सीमांचल के तमाम विधायकों में 24 के 24 विधायकों में से आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, सबसे ज्यादा सीमांचल की अगर किसी ने बात की है तो वो अख्तर ईमान ने बात की है। गरीब को नेता बनाने आए, गरीब के बच्चे को नेता बनाने आए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो अमीरों को टिकट दिया जा रहा है, गरीबों को कहाँ देते हैं टिकट। मतलब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर इस बात को कह रहे हैं गरीबों को नेता बनाने से मुराद आप क्या समझते हैं कि विधायक और एमपी बनाने के लिए आए हैं? मतलब गरीबों का नेता क्या होता है कि मतलब गरीबों का नेता का मतलब ये होता है कि हर शख्स के मुंह में बोली आ जाए, हर शख्स अपने विधायक से, अपने लोगों से सवाल करने बन जाए। सबसे बड़ी अमीरी ये होती है। गरीबी का मतलब ये नहीं, गरीबी नेता का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसको विधायक बना दिया तो मतलब अब मान के चले, मैं मिसाल देता हूँ आपको, कौन ऐसा पूरे इस इतिहास में आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई एक विधायक ऐसा बता दीजिए कि बिल्कुल गरीब था और गरीबी से उठा, अचानक वो विधायक बना है, किसी पार्टी ने उसको टिकट दिया है, किसी पार्टी ने एमपी का टिकट दिया, वो सांसद बन गया है, विधायक बन गया। कोई एक मिसाल पूरे हिंदुस्तान की तारीख में मैं पूछ रहा हूँ, कोई एक मिसाल नहीं दे सकते। उसका बैकग्राउंड रहा है कहीं ना कहीं। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब क्या वो कौन से बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं? क्या वो सबसे बड़े अमीर थे इलाके के? सीमांचल में मतलब कौन अमीर था? लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब का भी जब आप इतिहास पढ़ेंगे, पहले वो सरपंच बनते हैं, उसके बाद जो है मुखिया बनते हैं, उसके बाद जो है बहुत सारे प्रक्रिया करके फिर विधायक बनते हैं वो। तो कहीं ना कहीं तो असदुद्दीन ओवैसी का नेता बनाने का मकसद ये है कि हर आदमी जो है अपने हक और अधिकार के लिए लड़े। ये सबसे बड़ा नेतागिरी है, और सबसे बड़ी चीज जो नेतागिरी में होती है यही कि जुबान में बोली आ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो लोग कहते हैं फेसबुक में और ट्विटर वगैरह पर, प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के, कि असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये कहते हैं हम गरीबों को नेता बनाने आए हैं। भाई गरीबों के मुंह में बोली देने आए हैं। आज देखें हर विधायक से सवाल हो जाता है, कोई विधायक इधर से उधर जाता है फौरन सवाल करता है। तो ये सबसे बड़ी ताकत है यार, असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद जो लोगों के मुंह में बोली आई है, ये सबसे बड़ी ताकत है। पहले अपने नेताओं के सामने, अपने विधायक के सामने डर से बैठते नहीं थे लोग, ऐसी नौबत थी। लेकिन अब कम से कम सवाल तो हो रहा है। किसकी देन है? असदुद्दीन, कहीं ना कहीं इसमें पीछे असदुद्दीन ओवैसी है।